हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम फिर अपने होम साइंस क्लास 10th के मॉडल 4 सीरीज के साथ हाजिर हैं। आज आपके इस वीडियो में कुल 14 क्वेश्चंस हैं और ये सारे आपके अतिलघुत्तरीय और बहुविकल्पी मिला के क्या किए हैं, मैंने इसको तैयार किए हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है कि पूछ रहा है कि बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं। तो देखिए, आप सभी ने पढ़ा है कि बजट में क्या है। जब हम बजट करते हैं तो बजट में 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। एक हमारा भोजन होता है, एक हमारा वस्त्र होता है और एक हमारा क्या होता है, आवास होता है। ये तीनों बजट की क्या है, बजट की भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और अगर आपसे मनुष्य की भी मूलभूत आवश्यकताएं पूछे तब भी आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं कि भोजन, वस्त्र और क्या है, आपका आवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत क्या प्राप्त होती है। देखिए, आपने पढ़ा है आय के स्रोत पढ़ा है ना, हम लोगों ने बजट के चैप्टर में आय का स्रोत पढ़ा है। उसमें हम लोगों ने विभिन्न चीजें देखी हैं। पहली बात तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, पेंशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे मान लीजिए पूछ ले कि आय के क्या क्या स्रोत होते हैं, तो आय के आपके क्या होता है, स्रोत होता है, वेतन होता है ना, मजदूरी होती है, ब्याज होता है, ठीक है, ब्याज होता है, पेंशन होता है, रॉयल्टी होती है, क्या होती है, रॉयल्टी होती है ना। ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके आय के स्रोत होते हैं। क्या होते हैं, ये सब आपके क्या होते हैं, आय के स्रोत कहलाते हैं। तो ये इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत क्या प्राप्त होता है, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाने का सोडा मिलाकर पकाने से नष्ट हो जाता है। देखिए, आपके भोजन में कई विभिन्न पोषक तत्व पाए जाते हैं ना, विभिन्न पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे आपका प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवणों में आपका कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन में आपका विटामिन ए, बी, डी, ई, के, विटामिन बी विटामिन सी, विटामिन बी1, विटामिन बी2, फॉलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, जो इसको विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। तो ये से ही विभिन्न क्या होते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर आप खाने का सोडा खाद्य पदार्थ में मिलाते हैं तो आपका जो विटामिन बी1 होता है, क्या होता है, जो आपका विटामिन बी1 होता है, जिसको हम थायमीन, इसका रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है, ये क्या होता है, भोजन से नष्ट हो जाता है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप क्या बताएंगे कि बेरी बेरी नामक क्या होता है, रोग होता है। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घर की सफाई के परिणाम से, देखिए आप खुद इमेजिन करिए कि आपका घर बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, बिखरा हुआ है। आप आए और आपने अपने कमरे की बहुत अच्छे से सफाई कर दी, तो आपको कमरा कैसा लगेगा, स्वाभाविक सी बात है, आपका कमरा क्या लगेगा, सुंदर व आकर्षक लगेगा। क्या लगेगा, सुंदर व क्या लगेगा, आकर्षक लगेगा। क्या लगेगा, सुंदर व आकर्षक लगेगा। लंबाई मापने की इकाई, देखिए ये हम क्या करते हैं, इसको हम सेंटीमीटर और मीटर में मापते हैं। क्या करते हैं, सेंटीमीटर और मीटर में हम क्या करते हैं, कपड़े की अपनी लंबाई को हम क्या करते हैं, मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कपड़े की कटाई के समय निशान किससे लगाया जाता है। हम सभी ने पढ़ा है कि मिल्टन चौक के बारे में ना। देखिए, अगर आपसे ये पूछा है कि कपड़े में किस से निशान लगाया जाता है, तब आप क्या बताएंगे, मिल्टन चौक। और अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि मिल्टन चौक ही क्यों लगाया जाता है, क्योंकि यह आसानी से क्या होता है, आसानी से मिट जाता है। क्या होता है, आसानी से यह कपड़े से क्या होता है, मिट जाता है, छूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रोग जल द्वारा होता है। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। आपका हैजा है, क्या है, हैजा है, आपका पेचिस है, क्या है, हैजा है, पेचिस है, अतिसार है, टाइफाइड है, ये सभी आपके क्या हैं। या फिर आपसे जल द्वारा पूछे या फिर आपसे जब संक्रामक बीमारी पूछे बेटा, तब भी आप क्या बता सकते हैं कि संक्रामक बीमारी आपका चेचक हो गया, आपका छोटी माता हो गई, टिटनस हो गया, टीबी हो गया, क्या हो गया, टीबी हो गया, पर्टूसिस हो गया, इसको हम काली खांसी भी कहते हैं, पर्टूसिस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, हाथी पाँव हो गया, ये सब क्या है बेटा, आपकी संक्रामक बीमारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुष्क विधि क्या है। देखिए, जब आप कपड़े लेने जाते हैं, आप उसे कहते हैं कि भैया हमको ड्राई क्लीन वाली साड़ियाँ मत दिखाइएगा या फिर ड्राई क्लीन वाले कपड़े मत दिखाइएगा।
हम उसे कहते हैं, ये जो शुष्क विधि है वही है। देखिए शुष्क विधि क्या है, शुष्क विधि एक ऐसी विधि है जिसमें कपड़ों को रासायनिक विधियों के द्वारा क्या किया जाता है, धोया जाता है। इसमें किस तरीके के कपड़ों को धोया जाता है, इसमें आपका रेशम आता है, रेयॉन आता है और आपका ऊन आता है, ऊनी कपड़े आते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, ड्राई क्लीन कराते हैं। होता किससे किससे है बेटा, तो ये आपका शुष्क विधि के लिए आपको पेट्रोल चाहिए, क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए, बेंजीन। आपसे ये भी पूछ सकता है कि शुष्क विधि में कौन से रासायनिक का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बता सकते हैं पेट्रोल है, बेंजीन है, आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इन सब के विधियों से क्या करते हैं, इन सब के विधियों से हम क्या करते हैं, शुष्क धुलाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संक्रामक रोग फैलते हैं। देखिए जब मैंने आपको संक्रामक रोग पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि संक्रामक रोग कई चीजों के द्वारा पड़ते हैं। जैसे अभी आपने क्या पढ़ा, जल के द्वारा पड़ता है, जल के द्वारा संक्रामक रोग फैलता है। दूसरा वायु के द्वारा फैलता है, क्या होता है, वायु के द्वारा फैलता है। आप यहाँ पे भोजन भी लिख सकते हैं, वायु के द्वारा। प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा भी क्या होता है, प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा भी क्या होता है आपका रक्त के द्वारा भी संक्रमण होता है, रक्त के द्वारा भी होता है। तो ये क्या है, ये आपके कुछ चार विधियां, चार प्रकार है कि संक्रामक रोग कैसे कैसे फैलता है। तो जल के द्वारा, वायु के द्वारा, प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा और रक्त के द्वारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है। देखिए जब आपको अगर याद होगा तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था बैंक में खाता खोले जाने वाला और डाक में खाता खोले जाना। तब मैंने आपको बताया था कि डाकखाने में आपके कौन कौन से खाते खुलते हैं। तो ये जो आपका राष्ट्रीय बचत पत्र है ये कहाँ पे खोला जाता है, यह आपका डाकखाने में खोला जाता है। किसमें खोला जाता है, यह एक डाकखाने की क्या है, बचत की एक योजना है, ठीक है, आपकी ये राष्ट्रीय बचत पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 कुर्सियों का मूल्य 504 रुपए है, तो एक कुर्सी का मूल्य बताइए। अब कह रहा है कि 12 कुर्सियों का मूल्य 504 रुपए है, तो हम 12 से क्या कर देंगे, इसमें भाग दे देंगे। 12 और 24 बढ़ते हैं, 36 बच्चों को 48, 12 पंचे 60, तो 12 पंचे 60 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 चौक 48 हो गया आपका। 10 में से 2 बचा, 4 तालियां और 12 गुना 24, आपका दोनों कट गए। तो इसका मतलब एक कुर्सी का मूल्य आपका कितना है, 42 रुपीज़ है। कितना है आपका, 42 रुपीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आशुद्ध जल क्या है, इसका प्रयोग कब किया जाता है। देखिए जब मैंने जल को शुद्ध करने की आपको विधियां पढ़ाई थी तो मैंने आपको भौतिक विधि में पढ़ाया था। भौतिक विधि में मैंने आपको 3 विधि पढ़ाई थी कि एक हम उबाल कर करते हैं, एक अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा होती है, और एक आसवन विधि होती है। क्या होती है, एक आसवन विधि होती है जिसके द्वारा, तो ये जो आशुद्ध जल है इसका ये क्या है, ये आसवन विधि के द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पानी को उबाला जाता है और जो उसकी भाप की बूंदें होती हैं उनको क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और वो बहुत ही शुद्ध होता है। और उसका प्रयोग हम औषधि वगैरह बनाने में करते हैं। क्या करते हैं, औषधि वगैरह बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आशुद्ध जल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूनने और सेकने में क्या अंतर है। तो यहीं पे आप समझ लीजिए, भूनना और सेकना। भूनने में कोई भी चीज आग के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं जाती, प्रत्यक्ष संपर्क में क्या होती है, संपर्क में नहीं जाती है। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि जैसे मीट वगैरह होता है या फिर पनीर टिक्का वगैरह आपने देखा है तो उसको राड में उसके ऊपर रख के हम क्या करते हैं, सेकते हैं। लेकिन सेकने में क्या होता है, यह आग के प्रत्यक्ष संपर्क में जाता है। क्या होता है, आग के प्रत्यक्ष संपर्क में जाता है। तो यही दोनों में अंतर है। भूनने में हम किसी भी खाद्य पदार्थ को आग के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं लाते हैं और सेकने में हम क्या, जैसे आप रोटी सेकते हैं ना, नॉर्मल से आप अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो रोटी को हम क्या करते हैं, तुरंत हम आग के संपर्क में लाते हैं, तभी रोटी हमारी क्या होती है, फूल जाती है। तो ये आपके क्या थे, कुछ 12-13 क्वेश्चन थे। थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से मैं वीडियो लंबा नहीं बना पाई हूँ, इतना आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा। आगे मैं फिर से इसको जो है सीरीज को कंटिन्यू रखूँगी और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।